साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी, अध्याय 18। भक्ति अंकुरण के बीज। भक्त और भगवान की मनोवृत्ति ही भक्ति का बीज होता है। सर्वप्रथम भगवान की विशेषताओं के कारण भक्त का मन आकर्षित होता है। वो अपने लिए इन्हीं विशेषताओं को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसी को साधना कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पुजारी और पूज्य में पूरा अंतर होता है, परंतु जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जाती है, ये भावना घटती जाएगी और जब लक्ष्य प्राप्ति होती है, फिर तो सभी भेदभाव पूर्णतया अदृश्य हो जाता है। साधक अपनी साधना द्वारा जिसे अपनी आराधना का लक्ष्य ठहरा लेता है, प्रेम करता है और प्राप्त करना चाहता है, उसे यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जीवात्मा परमात्मा है। साधक को केवल एक इच्छा रखनी चाहिए कि वो भगवान का साक्षात्कार पाए। मन में किसी अन्य इच्छा के लिए स्थान हो ही ना। इसलिए तो कुंती देवी ने भगवान कृष्ण से यह प्रार्थना की थी कि हे जगतगुरु, हम पर सदा कष्ट और विपत्तियां रहें, जिससे आपके दर्शन प्राप्त होते रहें, वो दर्शन जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। जो भक्त उस सर्वेश्वर की कामना करता है और उसे प्राप्त करना चाहता है, उसे ऐसी मनोवृत्ति रखनी चाहिए। तब दुख सुख को भुलाकर चिंता और संतोष की परवाह न करके दृढ़ता से साधना में लगा रहेगा। उसे विघ्न बाधाएं भी अपने ध्येय से विचलित न कर सकेंगी। वास्तविक सत्य को जानकर वो पूर्णतः संतुष्ट रहेगा। इस दृष्टिकोण से जीवन मुक्त और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। वे दोनों ही अहंकार, त्रिगुणात्मक प्रकृति और वर्णाश्रम धर्म से परे हो जाते हैं। ऐसों के हृदय संसार के कल्याण की प्रेरणा और दयालुता की भावना से पूर्ण रहते हैं। ये उनका ब्रह्मानंद होता है, जो उन्हें इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहता है। ऐसे भक्तों की कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इच्छाएं तो मैं और मेरे की भावना से उत्पन्न होती हैं। उनके समूल नष्ट हो जाने पर ही कोई भक्त कहलाने के योग्य हो पाता है ना यही बात? इसलिए उसके हृदय में इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। वो तो अमृत स्वरूप भक्त है। उसमें आनंद की मधुरता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी पाने की भूख नहीं रह जाती है। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।